गंगा दशहरा हिंदू शास्त्रों में बेहद महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस वर्ष ये पवित्र तिथि 19 और 20 जून को है। मान्यता है कि इस दिन साल में एक बार मां गंगा स्वयं माता नर्मदा के दर्शन को आती हैं और गंगा दशहरे के दिन ही माता गंगा का स्वर्ग से धरती पर अवतरण हुआ था। इस पवित्र दिन जो भी व्यक्ति विधि विधान से किसी भी पवित्र नदी या कुंड में स्नान कर श्रद्धानुसार दान करता है, उसे न केवल सभी पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि उसे कई महायज्ञ के समान में पुण्य भी प्राप्त होता है। हालांकि इस वर्ष पूर्व कोरोना महामारी के चलते ये पर्व छोटे रूप में मनाया जाएगा। सनातन धर्मी हिंदू परिवार वेद शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित जो हमारे त्यौहार हैं, मान्यता प्राप्त त्यौहारों को हमारे सभी धर्मावलंबी लोग ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा जी का आगमन हुआ था इस धराधाम में। गंगा दशहरा के नाम से उस दिन लोग गंगा जी का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं और स्नान करते हैं और अनेक प्रकार के जप अनुष्ठान दान पुण्य करते हैं। और गंगा दशहरा के दूसरे दिन ही निर्जला एकादशी आती है। उसमें जो सनातन धर्मावलंबी हैं निर्जला एकादशी का व्रत रहते हैं। हमारी सनातन परंपराओं में व्रत का, उपवास का, स्नान का बड़ा महत्व माना गया है। तीर्थों में स्नान करने से फलश्रुति क्या होती है, दान करने से क्या फलश्रुति होती है एवं वहाँ जा कर के देव आराधना करने से क्या फलश्रुति होती है। ऐसे ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है, जिसको गंगा दशहरा बोलते हैं। उस दिन भगवती गंगा का आगमन पृथ्वीलोक पर हुआ था, इसलिए उस दिन से हम सभी लोग गंगा दशहरा मानते हैं। और यह गंगा दशहरा जब ज्येष्ठ शुक्ल दशमी जब हस्त नक्षत्र से युक्त होती है और यह जो उस समय पड़ा था, यह दुर्लभ संयोग है कि इस बार भी वह ज्येष्ठ शुक्ल दशमी हस्त नक्षत्र एवं दिन मंगल पड़ेगा। और जब भगवती का प्रादुर्भाव हुआ था ज्येष्ठ शुक्ल दशमी हस्त नक्षत्र दिन मंगलवार को ही गंगा ने स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। तो ये मानना है कि जो उस दिन भगवती गंगा में जो स्नान दान करता है उसमें 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। 10 हरा माने भगवती गंगा में जो स्नान करता है उसके 10 प्रकार के जो पाप होते हैं उन 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। तो इसलिए हम सभी लोग पर्व काल में स्नान करते हैं। इससे हमारे जो 10 प्रकार के पापों हैं, पाप यदि किसी के हुए हैं या ना तो उन पापों की निवृत्ति होती है, चित्त की शुद्धि होती है और ईश्वर के चरणों में मन लगता है। इसलिए हम तीर्थ स्नानों का सेवन करते हैं, तीर्थ स्नान में जाकर के दान करते हैं, पुण्य करते हैं, इसका यही महत्व। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में जो कोरोना महामारी चल रही है तो इसमें लोग यदि वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो अपने घर में भी हम गंगा माँ का स्मरण करके उनका आवाहन करके स्नान करें। इसमें हम भी सुरक्षित रहें और सब समाज भी सुरक्षित रहे। ये एक सबसे पहल करनी चाहिए। तो घर में और नहीं तो जो अपने अपने तीर्थ क्षेत्र में जो नदियाँ हैं, तीर्थ क्षेत्र में नदियाँ नर्मदा हैं और भी जो हैं अन्य नदियाँ हैं, उनमें भी गंगा का आवाहन करके उसमें स्नान कर सकते हैं, तो वही पुण्य उनको प्राप्ति होगी। और क्या करना है।
ग्राम पंचायत चौबर में विकलांग कल्याण समिति और एक्सनाइड एसोसिएशन इंडिया के सहयोग से कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए गरीब, दिव्यांग, विधवा और निराश्रित जनों को राहत राशि सामग्री वितरित की गई। आज के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे राजनगर जनपद सीईओ प्रतिपाल सिंह बागरी और प्रसिद्ध समाज सेवी पंडित सुधीर शर्मा जी रहे, जिनके द्वारा दिव्यांग जनों को फलदार पौधे और निराश्रित, गरीब, असहाय और दिव्यांग जनों को राशन सामग्री भी वितरित की गई। इस अवसर पर जनपद सीईओ प्रतिपाल सिंह बागरी ने उपस्थित जनों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि आप सभी वैक्सीनेशन लगवाएं और परिवार के सदस्यों और गांव के लोगों को भी प्रेरित करें। वहीं पंडित सुधीर शर्मा ने भी वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित किया और समाज सेवी मुकेश पटेल द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना की। आज के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से चाली राजा, शैलेंद्र सिंह यादव, गोविंद कुशवाहा भी मंचासीन रहे और इस अवसर पर गांव के गणमान्य जन और पात्र हितग्राही विशेष तौर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम का सफल संचालन विकलांग कल्याण समिति के अध्यक्ष मुकेश कुमार पटेल के द्वारा किया गया। लोगों के राशन को देने के लिए ये बहुत ही सराहनीय पहल है और साथ ही साथ आपने आज की आवश्यकता को पहचाना कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। मेरा इस संबंध में सिर्फ यही आपसे निवेदन है, ठीक है, पेड़ आप एक ले जाइए, बहुत अच्छा एक ही दिया है, लेकिन ये पूरी जवाबदारी के साथ आप इसे बड़ा कर दीजिए, यही आपकी सफलता है। कई बार क्या होता है, हम 50 पेड़ लगाते हैं, 100 पेड़ लगाते हैं और दूसरे साल या कुछ दिनों बाद ही उसमें से कोई भी नहीं बचता है, वो कल जीरो है उसका परिणाम। तो मेरा भी यही लक्ष्य है कि मैं भी एक साल में एक ही पौधा लगाता हूँ और उसको मैं बड़ा करने का पूरा प्रयास करता हूँ और होते भी है। तो मेरा भी आपसे है कि आप भले एक पौधा लगाएं, सब लोग लगाएं, कोई ज़रूरत नहीं कि नर्सरी से लेके आएँ। आपके यहाँ इतने सारे पौधे हैं, नींबू है, जो भी आप आम मिल जाए, जामुन मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, नीम तो वैसे ही पूरे में उसमें लगी रहती है, आपको उठाकर उसको रोक देना है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक पौधा बिल्कुल चाहे आपका जहाँ मन करे वहाँ पर लगाइए, तो बहुत अच्छा रहेगा। कार्यक्रम था आपके यहाँ? आज जो है दिव्यांग कल्याण समिति और एक्सनेट एसोसिएशन के सहयोग से कुछ जो कोरोना पीरियड में जो लोग क्षति हुई है या जो बहुत पूरे फैमिली के लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए राहत राशन सामग्री का वितरण किया गया है, जिसमें 10 आइटम हैं। और हमारे बीच में आज जनपद पंचायत सीईओ श्रीमान बागरी साहब और पंडित श्री सुधीर शर्मा जी हमारे बीच में आए और पत्रकार महोदय, तो सभी ने ये गांव के जो चौबर पंचायत के जो गरीब लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, जो एकल महिलाएं हैं, उनके लिए आज राशन सामग्री का वितरण किया गया समिति के द्वारा। विगत 2 वर्ष पहले फरियादी द्वारा थाना जतारा में रिपोर्ट दर्ज की गई कि आरोपी अरुण कुमार साहू निवासी ग्राम सुट्टा, थाना गुरसराय, उत्तर प्रदेश के द्वारा नाबालिग लड़की के साथ गलत काम किया था, जिसकी रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 245, 19 धारा 376, 450 पॉस्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिस उपरांत मामले को विवेचना में लिया गया। वहीं आरोपी पिछले 2 साल से लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। वहीं आरोपी अरुण कुमार साहू की गिरफ्तारी के अथक प्रयास जारी थे। वहीं योगेंद्र भदौरिया के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी त्रिवेंद्र द्वारा एक टीम गठित कर सूचना पर दिल्ली रवाना की गई। कार्यवाही कर आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर पुलिस ने सफलता हासिल की है। टीम में उप निरीक्षक अजय प्रताप सिंह, आरक्षक बालकिशन, धीरेन्द्र, अंकित सिंह आदि मौजूद रहे। 2 साल पहले ग्राम मोहारा में फरियादी के साथ एक गलत काम हुआ था। उसके बाद ये आरोपी यहाँ से भाग गया था और करीबन 2 साल तक लगातार प्रयास करने के बाद इसकी लोकेशन दिल्ली में होना बताया गया और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो निर्देश मिले थे और आरोपी के ऊपर 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था, जिसके तारतम्य में दिल्ली टीम भेजी गई और वहाँ से इस आरोपी को पकड़ा गया है। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बुधवार को संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि काफी लंबे समय से कैबिनेट की बैठक वर्चुअल हो रही थी और जब दूसरी लहर पर नियंत्रण हुआ है तो परिस्थितियां बदली हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक साथ बैठकर विचार विमर्श किया। अनेक बिंदुओं पर चर्चा हुई है। आय कैसे बढ़ाई जाए, कृषि के संबंध में बात हुई है। प्रदेश के समग्र विकास विचार मंथन करने को लेकर सीहोर में एक बैठक हुई है। ये बैठक बहुत सारगर्भित हुई है। उन्होंने कहा कि सब अलग अलग विभागों के मंत्री समूह की कमेटी बनाई गई है। इसमें क्या नवाचार हो सकता है, किस तरह से आय बढ़ाई जा सकती है। सभी विभागों के मंत्रियों को कहा गया है कि वे आय बढ़ाने के किस प्रकार से बढ़ सकती है, इस प्रकार के नवाचार हो सकते हैं। इस बारे में सभी लोग अपने अपने कमेटी की मीटिंग करेंगे। सीहोर वाली बैठक में अच्छे विचार आए हैं। प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सीहोर वाली बैठक में अच्छे विचार हैं। वित्त मंत्री ने बताया जीएसटी काउंसिल की अभी बैठक हुई थी। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कोरोना से संबंधित जितनी भी दवाइयां हैं और उपकरण हैं, इन सबके ऊपर जीएसटी कम किया है, जो सरकार कर सकती है। प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।
सीहोर में बैठक हुई थी सर, चूँकि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को प्लानिंग को लेकर तमाम कवायद की गई हैं सर, किस तरह से, चूँकि कोरोना काल से सरकार काफ़ी जूझी है सर। भाई काफ़ी लंबे समय से मंत्रिमंडल की बैठक वर्चुअल हो रही थी। कोरोना के संकट के कारण मुझे लगता है कि परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई थी कि फिजिकल हो नहीं पा रही थी। और जब ये दूसरी लहर पर नियंत्रण हुआ है और नियंत्रण के बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी है कि एक बार पूरे मंत्रिमंडल के साथ बैठ कर के माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि भाई एक साथ बैठ कर के पूरा विचार विमर्श हो जाए। अनेक बिंदु हैं, आर्थिक बिंदु भी हैं, रेवेन्यू कैसे जनरेट हो सकती है, कृषि के संबंध में भी बात होना थी। ऐसे पूरे प्रदेश की समग्र विचार मंथन करने के लिए वो वहाँ पर एक बैठक बुलाई थी, जिसमें मुझे लगता है कि बहुत सारगर्भित विचार विमर्श और मंथन हुआ है। चूँकि सर कोरोना काल में रेवेन्यू सरकार प्रशासन द्वारा जारी की गई अनलॉक 2 की गाइडलाइन के तहत जबलपुर में भी शॉपिंग मॉल, जिम और रेस्टोरेंट खुल गए हैं। तकरीबन 2 महीने बाद खुले इन बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के शुरू होने और ग्राहकों के पहुंचने से यहां फिर से रौनक लौट आई है। इन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को प्रशासन की तरफ से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की समझाइश दी गई है। फिलहाल अनलॉक 2 की यह गाइडलाइन 30 जून तक प्रभावी रहेगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू अब रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा। रविवार को पूर्व की तरह लॉकडाउन रहेगा। सभी सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों के साथ परिवहन के दौरान फेस मास्क अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश की गाइडलाइन के अनुसार आज समदड़िया मॉल ओपन हो रहा है ना। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी नागरिकों से कोरोना के अनलॉक के विषय में सुझाव मांगे थे। उसमें समदड़िया मॉल का प्रतिनिधित्व करते हुए मैंने भी उनको सुझाव दिया था कि जून माह में मॉल को ओपन किया जाए। इस मॉल में सभी दुकानदारों की तरफ से बहुत ही उनको हर्ष इसके साथ उनको बधाई दी जा रही है कि उन्होंने बहुत ही हमारी घर के परिवार का भरण पोषण के लिए हमारी सहायता की, तथा समदड़िया मॉल आज से ओपन होने के लिए संपूर्ण गाइडलाइन को मान्य करते हुए ओपन करेगा, तथा मॉल ही संपूर्ण गाइडलाइन का अनुसरण करता है। कोरोना की सभी गाइडलाइनें उचित रूप से फॉलो की जाएंगी। और आज माननीय विनय सक्सेना जी का भी मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उनके प्रयासों से मॉल आज 16 तारीख से ओपन हो रहा है, तथा माननीय कलेक्टर महोदय का भी कि उन्होंने कोरोना की रोकथाम के लिए जबलपुर की जनता को बहुत ही सराहना की है। आशीष बारी। समदड़िया मॉल आज से ओपन हो रहा है और सरकार की जो गाइडलाइन है उनका पूरा निरंतर पालन किया जाएगा। हम लोगों ने शॉप के अंदर जो कस्टमर वॉकिंग से कस्टमर एंट्री है उसको एक के बाद एक वैसे सिचुएशन में रखा हुआ है। और जैसे छोटे स्टोर हैं, छोटे स्टोर में सिंगल एक ही पर्सन वहाँ पे एंट्री करेगा, और जो बड़े स्टोर हैं उसमें कम से कम 10 से 15 फीट का गैप रहेगा और प्रॉपर सभी के मास्क रहेंगे, सैनिटाइज़र रखा रहेगा दुकान के अंदर। और जो फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग में भी डिस्टेंशन के लिए हम लोगों ने एक पट्टी बनाई हुई है, उसी को लॉकडाउन को उसी के हिसाब से हम लोग फॉलो करेंगे। अभय जैन।